You are most welcome today's economics. गुड आफ्टरनून माय स्टूडेंट, गुड इवनिंग, यू आर मोस्ट वेलकम टुडेज इकोनॉमिक्स। आज हम इकोनॉमिक्स में आपके लिए टॉपिक्स लाए माडू स्टेट द मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। ओके मैडम, अभी तक हम आपसे तीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चर्चा कर चुके हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल। ओके मैडम, लैंड प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए लैंड चाहिए, फिर लेबर चाहिए और कैपिटल चाहिए। अब ये तीनों चीज़ हो जाए, लेकिन इन चीज़ों को कनेक्ट करने वाला, अच्छे से यूटिलाइज करने वाला, मैनेज करने वाला और प्रोडक्शन प्रोसेस में इन तीनों चीज़ को एक सही तरीके से मैनेज करने वाला अगर चौथा आदमी इंटरप्रेन्योर अगर न रहे तो ये तीनों चीज़ भी कायदे से काम नहीं हो पाएंगे। न ही प्रोडक्शन प्रोसेस हो पाएगा और न ही प्रोडक्शन के बाद गुड सर्विस का मार्केट तक सप्लाई हो पाएगा। ओके, तो इसीलिए एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रूप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, वो है इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर को हम बिजनेसमैन भी कर सकते हैं, रिस्क टेकर भी कर सकते हैं, जिसका काम होता है प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टार्ट करना। और प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए इन तीनों चीज़ को कंबाइन एंड कनेक्ट करके उसे कोऑर्डिनेट करना, ताकि प्रोडक्शन प्रोसेस इजीली हो सके। तो इसीलिए हम आज चौथे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंटरप्रेन्योर के बारे में चर्चा करेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है और इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है। कल हम चर्चा करेंगे क्वालिटीज ऑफ इंटरप्रेन्योर। ओके भाई साहब, ओके। तो देखिए, इंटरप्रेन्योर को बोलते हैं उद्यमी या परिश्रमी, इसको बोलते हैं डिलीजेंट या बिजनेसमैन, और इसको हम दूसरी भाषा में रिस्क टेकर कहते हैं, जो लैंड, लेबर, कैपिटल को यूज़ करके, परचेज करके, कनेक्ट करके, रिसोर्स को अवेलेबल करा के जो रिस्क लेता है बिजनेस में, प्रोडक्शन प्रोसेस में, किसी भी पार्टिकुलर गुड सर्विस के, ताकि वो गुड सर्विस मार्केट में सप्लाई दे सके और वो कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम करके घर घर तक उसकी सप्लाई पहुंचा सके। तो ऐसे व्यक्ति को जो रिस्क लेता है इस तरह के प्रोडक्शन प्रोसेस, ऐसे रिस्क टेकर को ही बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ओके मैडम, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहले हम पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। रिसोर्स आइडेंटिफायर, बेस्ट अल्टरनेटिव यूजर, रिसोर्स जनरेटर, रिसोर्स आइडेंटिफायर, रिसोर्स एलोकेटर एंड रिस्क टेकर एंड कंट्रोलर एंड मैनेजर ऑफ ऑल प्रोडक्टिव एक्टिविटी। ओके मैडम, प्रोडक्टर एंड कंट्रोलर एंड मैनेजर ऑफ ऑल प्रोडक्टिव एक्टिविटी रिलेटेड टू ऑल थ्री फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल। ओके मैडम, तो चलिए पॉइंट वाइज हम डिटेल में चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट, रिसोर्स अल्टरनेटिव आइडेंटिफायर। यह इंटरप्रेन्योर का काम है कि जो हमारे पास रिसोर्स हैं, अवेलेबल है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, ये जो तीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इसको कैसे हम अच्छी तरह से यूज करें, अच्छी तरह से यूज करके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में इसको यूज करें, ताकि हम गुड्स एंड सर्विस का मार्केट में सप्लाई दे सकें और इस तरह से दे सके, इतने कॉस्ट पे दे सकें ताकि प्रोड्यूसर को मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम बेनिफिट मिले, यानी इंटरप्रेन्योर को मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम बेनिफिट मिले, प्रॉफिट मिले, और वही कंज्यूमर को मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। ओके मैंने, तो रिसोर्स आइडेंटिफायर ये पहला काम होता है, फंक्शन होता है इंटरप्रेन्योर का। दूसरा फंक्शन है रिसोर्स जनरेटर। इंटरप्रेन्योर क्या करता है कि जब लैंड, लेबर, कैपिटल उसके पास हो गए तो पहले तो उसको रिसोर्स जनरेट करता है, लैंड हमें मिले, कैपिटल मिले, लेबर मिले, तो इसको जनरेट करता है, और जब जनरेट कर लेता है तो फिर इसको प्रोडक्शन प्रोसेस में इसको लगाता है। तो हम कह सकते हैं कि रिसोर्स जनरेटर ये सेकेंड फंक्शन है इंटरप्रेन्योर। थर्ड फंक्शन है इंटरप्रेन्योर का रिसोर्स एलोकेटर, कि उसको जो लैंड, लेबर, कैपिटल अगर जो मिल गया है तो उससे तो जनरेट कर लिया चाहे जैसे, अब उसको एलोकेट कैसे करें कि लैंड कि कहाँ पे ज़मीन लें, लैंड लें कि हम पार्टिकुलर प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करें। चलिए लैंड मिल गया, अब लेबर भी हमें चाहिए, तो लेबर भी लेबर मार्केट से ला दिया, और कैपिटल भी उसको कैपिटल मार्केट से ला दिया, तो ये तीनों चीज़ ला दिया, तो इसको बोलते हैं रिसोर्स एलोकेटर। अब इस तीनों को यूज़ करना है और उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में लगाना है, तो ये रिसोर्स एलोकेटर ये थर्ड फंक्शन है इंटरप्रेन्योर। ओके मैडम, चौथे इंपॉर्टेंट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं इंटरप्रेन्योर का, वह है रिस्क टेकर। इंटरप्रेन्योर का मेन यही काम है कि रिस्क लेते हैं, क्योंकि लैंड परचेज कर लिया, लेबर परचेज कर लिया, कैपिटल परचेज कर लिया। ओके, अब ये प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है किसी बिल्डिंग में, किसी इक्विपमेंट के साथ। अब सप्लाई
उसकी प्रोडक्शन हो गया, मार्केट में सप्लाई दिया, लेकिन कभी कभी मार्केट में डिमांड, क्योंकि कंपटीशन है, बहुत सारे प्रोड्यूसर है, तो वो माल न बिका या उसकी सप्लाई पूरी सप्लाई कंज्यूमर तक नहीं पहुंची, तो उसका माल शराब सड़ता है, खराब होता है, नहीं बिकता है, अनसोल्ड होता है, और उसने जो बिजनेस प्रोसेस में पैसा लगाया तो प्रॉफिट तो दूर की बात, तो अमाउंट ही निकल जाए, प्रिंसिपल नहीं गए, तो वो ये भी सोचता है। और वो भी छोड़ दीजिए, प्रॉफिट तो दूर की बात, अमाउंट भी नहीं निकल पाया, यानी कि उसके प्रॉफिट तो दूर की बात, लॉस हो जाता है, अमाउंट भी नहीं निकल पाया, पूरा पैसा मार्केट फंसा, तो इस तरह का उससे रिस्क उठाना पड़ा एंटरप्रेन्योर को। तो हम कहते हैं चौथा इंपॉर्टेंट फंक्शन है रिस्क टेकर। ओके वैसे पांचवी और इंपॉर्टेंट फंक्शन की तरफ आते हैं कंट्रोल एंड मेजर ऑफ ऑल प्रोडक्टिव एक्टिविटी। लैंड, लेबर, कैपिटल, इन तीनों को ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना, कंट्रोल करना कि कैसे लैंड, लेबर, कैपिटल का यूज करके एक प्रॉपर वे में हम किसी भी पार्टिकुलर गुड सर्विस का प्रोडक्शन मार्केट में दे सकते हैं, सप्लाई दे सकते हैं, ताकि प्रोड्यूसर को मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम बेनिफिट प्रॉफिट मिले, क्योंकि जितना वो पैसा रिस्क लगाया है उसकी वो भरपाई उसको मिल सके, और वही गुड्स से सर्विस जब मार्केट में सप्लाई के रूप में जाता है, कंज्यूमर उससे मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन में परचेज कर सके, तो कंज्यूमर को भी प्रॉफिट सेटिस्फेक्शन मिले मैक्सिमम, और एंटरप्रेन्योर को मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये सारी प्रोडक्शन एक्टिविटी, सब प्रोडक्शन से लेके मार्केट सप्लाई तक कौन ऑर्गेनाइज करता है? एंटरप्रेन्योर। तो हम कह सकते हैं इस तरह की प्रोडक्टिव एक्टिविटी का सारा मैनेजर कंट्रोल किया एंटरप्रेन्योर। ओके मैसेज ओके, तो आज हमने आपके सामने चर्चा किया इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। ओके माय स्टूडेंट, सो वंस अगेन आई टेल यू वी हैव डिस्कस्ड टुडे द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर, द रिस्क टेकर एंड द मेन फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, रिसोर्स जनरेटर, रिसोर्स आइडेंटिफायर, रिसोर्स एलोकेटर, रिस्क टेकर, मैनेजर ऑफ ऑल प्रोडक्टिव एक्टिविटी। ओके वैसे अगर आपको इसमें कहीं से कोई भी डाउट तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करें, मैं उसका जवाब तो, और अगर नहीं तो विश्व में मेरे लेक्चर वीडियो से आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दिन दुनिया चौगुनी तरक्की करें, इससे मुझे खुशी की क्या बात। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर माई वीडियो आल्सो टू योर फ्रेंड, रिलेटिव, कलीग्स हु आर रिलेटेड टू यू, बिकॉज ऐसा करने में आपके तो 1 रुपये नहीं लगते हैं, बट इससे मेरे कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ जाते हैं। और हाँ, और मेरा मानना है कि मैं वीडियो आप तक बड़ी मेहनत से पहुंचाता हूं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्टली होता है, और मेरा मानना है कि वीडियो आपके लिए आप समझ सारे लोगों के बहुत ही फायदेमंद साबित होगी, न डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, न शॉर्ट टर्म में तो लॉन्ग टर्म में, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाता, बिकॉज नॉलेज डज नेवर गेट स्पॉइल्ड। ओके मैसेज, तो कल फिर मिलते हैं, फिर इसी तरह फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एनालिसिस के अंतर्गत फॉर योर काइंड। कल का टॉपिक एडवांस में बता दें, कल का टॉपिक यही रहेगा एंटरप्रेन्योर, बट टॉपिक दूसरा रहेगा क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर, उसकी कौन कौन सी क्वालिटी होती है, जो कुछ बातें तो फंक्शन से भी मैच करेंगी लेकिन कुछ हट के भी। ओके मैसेज, तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, फिर इसी तरह फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एनालिसिस के अंतर्गत या इसी टॉपिक से मतलब फिर किसी ने टॉपिक से। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, सी यू एंड वंस अगेन हर हर महादेव। और हाँ, सावन के दूसरे पावन सोमवार के अवसर पर 12 मार्च में घटे कोटि कोटि भोलेनाथ को प्रणाम करता हूँ, और आपको एक बार बोलता हूँ हर हर महादेव, हर हर महादेव। सो सी यू माय स्टूडेंट, टुमारो, गुड नाइट, टिल देन बाय बाय एंड वंस अगेन हर हर महादेव।